मित्रों, आज हम सही वर्गीय प्रबंधक के कर्तव्य क्या क्या हैं उसके बारे में बात करेंगे। एक सही वर्गीय प्रबंधक को दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है। अपने विभाग में रह कर के वो लाइन ऑफिसर की ड्यूटी निभाता है और अपने संगठन के नियोजन, संगठन नियंत्रण, समन्वय जैसे कार्यों को करता है तथा दूसरी ओर विशेषज्ञ के रूप में अधिकारियों को सलाह भी देता है जो संस्था में काम करते हैं। ऐसी परिस्थिति में उसे कई कर्तव्य और कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। वो कर्तव्य क्या क्या हैं उसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले है सही वर्गीय मामलों के संबंध में उच्च प्रबंधकों को समुचित परामर्श एवं सलाह देना तथा उन्हें संस्था की सही वर्गीय नीति के निर्धारण में सहयोग प्रदान करना। इसके बाद है विभिन्न विभागों में मानवीय शक्ति की आवश्यकता को निर्धारित करना। तीसरा है भर्ती के विभिन्न स्रोतों का पता लगाना, उसका मूल्यांकन करना तथा उपयुक्त स्रोतों का उपयोग करना। चौथा है कर्मचारियों के चयन की समुचित नीति का विकास करना तथा उसे लागू करना। पांचवा है उचित व्यक्ति की उचित स्थान पर नियुक्ति करने के लिए समुचित चयन की प्रक्रिया को निर्धारित करना। इसके बाद है कर्मचारियों के प्रशिक्षण एवं विकास की उचित व्यवस्था करना। नेक्स्ट है पदोन्नति, पदावनति, स्थानांतरण, पदमुक्ति आदि से संबंधित नीति का विकास करना तथा कर्मचारियों को उनकी जानकारी देना। आठवां है वेतन भुगतान की प्रेरणात्मक तथा व्यावहारिक विधियों का विकास करना तथा उन्हें लागू करना। नेक्स्ट है कर्मचारियों के निष्पादन क्षमता के मूल्यांकन की समुचित प्रक्रिया निर्धारित करना। नेक्स्ट है कर्मचारियों के हित में संगठनात्मक विकास एवं मानव संसाधन विकास कार्यक्रम संचालित करना। नेक्स्ट है कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं कल्याण की समुचित योजनाओं का निर्माण करना तथा उन्हें क्रियान्वित करना। इसके बाद है कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए पेंशन, भविष्य निधि, ग्रेच्युटी आदि की योजनाओं का निर्माण करना तथा उन्हें लागू करवाना। निष्पक्ष न्याय एवं समुचित अनुशासन व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक नियम बनाना तथा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें लागू भी करना। नेक्स्ट है औद्योगिक विवादों की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाना। इस हेतु कार्य समितियों का गठन करना, परिवाद निवारण की प्रभावकारी व्यवस्था करना आदि। इसके बाद है अच्छे औद्योगिक संबंधों के निर्माण के लिए कर्मचारियों को प्रबंधन में सहभागिता देनी चाहिए। नेक्स्ट कर्मचारियों के साथ मानवीय संबंध स्थापित करने के दृष्टिकोण से अन्य सभी कर्तव्य पूरे करने चाहिए जिन्हें सही वर्गीय प्रबंधक आवश्यक समझता है। औद्योगिक विवादों के निपटारे के लिए प्रभावकारी व्यवस्था करनी चाहिए। औद्योगिक विवादों को न्यायालय के बाहर ही सामूहिक सौदेबाजी से निपटाने पर बल देना चाहिए। इसके बाद है मानव संसाधन विकास एवं औद्योगिक संबंधों के निर्माण के क्षेत्र में शोध करनी चाहिए। नेक्स्ट इन क्षेत्रों में शोध करने वालों को सहयोग करना चाहिए। नेक्स्ट मानव संसाधन विकास एवं औद्योगिक संबंधों से संबंधित सभाओं, गोष्ठियों आदि में सक्रिय भागीदारी करनी चाहिए। सही वर्गीय मामलों से संबंधित मानदंडों का विकास करने वाले संगठनों के लिए जैसे भारतीय सही वर्गीय प्रबंधन संस्थान का सक्रिय सदस्य बनना चाहिए। ये तमाम कर्तव्य हैं या ड्यूटीज हैं जो एक सही वर्गीय प्रबंधक को या मानव संसाधन प्रबंधक को संस्था में रहते हुए करनी पड़ती है और उनका निर्वाह करना पड़ता है। इसके बाद है सही वर्गीय प्रबंधन के सिद्धांत। सही वर्गीय प्रबंधन के सिद्धांत देखिए सही वर्गीय प्रबंध धीरे धीरे पेशा बनता जा रहा है। पेशे बनने के साथ साथ इसके अंदर प्रभावकारी प्रबंध को सुनिश्चित करने के लिए कुछ सिद्धांत को अपनाना परम आवश्यक हो जाता है। इसलिए कुछ सिद्धांत जो हैं वो क्या हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। सही वर्गीय प्रबंध के या HRM के सिद्धांत। नंबर 1 वैयक्तिक विकास का सिद्धांत। सही वर्गीय प्रबंध प्रथम सिद्धांत ये कहता है कि संस्था में प्रत्येक व्यक्ति का विकास किया जाना चाहिए ताकि वह संस्था के विकास में योगदान दे सके। विल्किंग ने कहा है कि किसी भी संस्था में मानवीय शक्ति का भारी आर्थिक महत्व होता है, उसे उसका संरक्षण करना तथा विकास करना चाहिए। ऐसा करके ही कोई संस्था अपने मानव संसाधनों में छिपी अपार क्षमता को उजागर कर सकती है तथा संस्था के लिए उसका सदुपयोग कर सकती है। इतना ही नहीं, इसी से देश का विकास किया जा सकता है। नेक्स्ट है मानव संसाधन के प्रभावी उपयोग का सिद्धांत। यह सिद्धांत ये कहता है कि मानव संसाधनों का प्रभावी उपयोग किया जाना चाहिए। प्रत्येक कर्मचारी को उसी कार्य पर लगाया जाना चाहिए जिसमें उसकी विशेष योग्यता एवं रुचि रखता है। इस हेतु आवश्यक हो तो पर्याप्त प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए।
मानव को मानव के रूप में समझा जाना चाहिए तथा उसकी भावनाओं का आदर किया जाना चाहिए। इसके बाद है श्रम प्रतिष्ठा का सिद्धांत। महात्मा गांधी ने श्रम प्रतिष्ठा सिद्धांत के पक्के समर्थक थे। उनका मानना था कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, कार्य को पूजा समझ करके करना चाहिए। यह सिद्धांत इसी बात की पुनर्स्थापना करता है कि संस्था में प्रत्येक कर्मचारी समान महत्व रखता है, चाहे वह कैसा ही कार्य करता हो। संस्था की सफलता किसी बड़े पदाधिकारी के कार्य करने या ठीक से कार्य न करने से प्रभावित हो सकती है, तो किसी छोटे पद पर कार्य करने वाले कर्मचारी के कार्य से भी प्रभावित हो सकती है। अतः सभी कर्मचारियों के कार्य को समान आदर भाव से देखा जाना चाहिए। इसके बाद है सही व्यक्ति को सही स्थान पर नियुक्ति का सिद्धांत। यह सिद्धांत ये कहता है कि प्रत्येक पद पर प्रत्येक उपयुक्त व्यक्ति को लगाया जाना चाहिए। ऐसा करके कर्मचारियों की क्षमताओं एवं योग्यताओं का सदुपयोग किया जा सकता है। ऐसा नहीं करने पर अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं किए जा सकते। इसके बाद है उचित पारिश्रमिक का सिद्धांत। यह सिद्धांत ये बताता है कि प्रत्येक कर्मचारी धन कमाने के लिए कार्य नहीं करता, किंतु दूसरी ओर ये भी सही है कि उचित पारिश्रमिक के बिना कोई भी कर्मचारी सदैव कार्य नहीं कर सकता। प्रत्येक कर्मचारी को उचित पारिश्रमिक मिलना चाहिए ताकि वे संस्था में एक उचित अवधि तक बना रह सके। इसके बाद है न्याय का सिद्धांत। यह सिद्धांत ये कहता है कि सभी कर्मचारियों के साथ समानता एवं न्याय का व्यवहार होना चाहिए। संस्था के नियम एवं नीतियाँ सभी व्यक्तियों पर बिना भेदभाव के समान रूप से लागू की जानी चाहिए। समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार चयन, पदोन्नति, स्थानांतरण, वेतन सुविधाओं आदि के मामले में भेदभाव नहीं करना चाहिए। रंग, जाति, लिंग आदि के आधार पर कर्मचारियों में विभेद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके बाद है सहभागिता का सिद्धांत। सही वर्गीय प्रबंध का यह सिद्धांत प्रबंध एवं कर्मचारियों की पारस्परिक सहभागिता पर बल देता है। यह सिद्धांत ये कहता है कि संस्था के प्रबंध में कर्मचारियों की सहभागिता देनी चाहिए। उन्हें प्रबंध के विभिन्न स्तरों पर नीचे से ऊपर तक सहभागिता की जानी चाहिए। सहभागिता के द्वारा ही कर्मचारियों में संस्था के प्रति अपनत्व की भावना का विकास किया जा सकता है। नेक्स्ट है संप्रेषण का सिद्धांत। यह सिद्धांत यह बताता है कि सभी कर्मचारियों को संस्था की सभी क्रियाओं एवं नीतियों के संबंध में सभी सूचनाएं दी जानी चाहिए। इतना ही नहीं, प्रबंधकों को उनकी शिकायतें, परिवेदनाएं, समस्याएं, सुझाव आदि को जानने की समुचित व्यवस्था भी करनी चाहिए। ऐसा करके इस संस्था एवं कर्मचारियों के बीच घनिष्ठ संबंध बनाए जा सकते हैं। इस संबंध में बनाए जा सकते हैं। इसके बाद है समूह भावना का सिद्धांत। यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि कर्मचारियों में समूह भावना विकसित करके संस्था के उद्देश्यों को अधिकतम कुशलता से प्राप्त किया जा सकता है। इसी से कार्यों में टकराव तथा दोहराव रुक सकता है। कार्यों को यथासंभव पूरा करवाया जा सकता है। समूह भावना विकसित होने पर कर्मचारी सामूहिक हितों के लिए कार्य करते हैं तथा व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सामूहिक हितों को प्राथमिकता देते हैं। इसके बाद है पृथक अस्तित्व का सिद्धांत। यह सिद्धांत ये कहता है कि यद्यपि सभी कर्मचारी संस्था के अंग होते हैं, किंतु उनका अपना पृथक अस्तित्व होता है। अतः प्रबंधकों को उनके पृथक अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। ऐसे में सही वर्गीय प्रबंधकों को कर्मचारियों को पृथक तथा विशिष्ट व्यक्तित्व एवं अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। इसके बाद है मधुर श्रम संबंधों का सिद्धांत। यह सिद्धांत श्रम संबंध के बीच मधुर संबंधों के निर्माण पर बल देता है। इस हेतु प्रबंधकों को कर्मचारियों की समस्याओं एवं परिवादनाओं को सुनने एवं उनको समाधान करने की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त विवाद उत्पन्न हो जाने पर उनके अतिशीघ्र निपटारे की व्यवस्था करनी चाहिए। इससे विवाद या तो उत्पन्न ही नहीं होंगे अथवा उत्पन्न होने पर उनको तत्काल निपटाया जा सकेगा। परिणामस्वरूप संस्था में मधुर संबंध विकसित हो सकेंगे। इसके बाद राष्ट्रीय समृद्धि में योगदान का सिद्धांत। मानव संसाधन किसी भी संस्था की संपत्ति नहीं वरन संपूर्ण राष्ट्र की अमूल्य निधि है। अतः सही वर्गीय प्रबंध का यह सिद्धांत ये कहता है कि प्रबंधकों को मानव संसाधन का इस प्रकार उपयोग करना चाहिए जिससे संस्था के साथ साथ संपूर्ण राष्ट्र की समृद्धि में योगदान मिल सके। प्रबंधकों को अपने कर्मचारियों को ऐसा प्रशिक्षण देना चाहिए जिससे वे संस्था के लिए कार्य करते हुए राष्ट्रीय समृद्धि में योगदान कर सकें। उन्हें राष्ट्रीय आवश्यकताओं, समस्याओं के प्रति सजग करते रहना चाहिए तथा उनके समाधान में योगदान देना चाहिए। ये तमाम सही वर्गीय प्रबंध के या HRM के कुछ सिद्धांत हो सकते हैं जिन सिद्धांतों के आधार पर हम कार्य करते हैं या संगठन को संचालित किया जाता है।